नमस्कार। सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को, सभी योग प्रेमियों को, सभी योग शिक्षक साधकों को मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस दो बंद कर दो, इसे चलने दो। एक चलने दो। प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश, संरक्षक गाइड अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली एवं पूर्व जोनल सेक्रेटरी इनपा की प्रेरणा से मैं पिछले लगभग एक माह से आपको योग शिक्षक एवं योग साधक अच्छे कैसे बने पर आपको पर्याप्त जानकारी दे रहा हूँ। यद्यपि घोषणा के अनुसार आज अंतिम दिन है, किंतु आज समाचार पत्र में पढ़ने को मिला कि हमारी वर्तमान भारत सरकार 5 अगस्त से योग केंद्र, जिम सेंटर्स आदि खोल रही है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम 4 तारीख तक आपको यहाँ और सेवा करेंगे। 4 तारीख के बाद क्या योजना होगी, जो होगी बहुत अच्छी होगी। तो आज हम इन 4 दिनों में कुछ ऐसी फुटकर पर बहुत महत्वपूर्ण बातें समझने का प्रयास करेंगे। जैसे भोजन में सभी लोग कहते हैं, पूछा जाए उत्तर भारतीयों से कि क्या खाया दोपहर में, बोलेंगे रोटी दाल चावल हैं। प्राय लोग हरी सब्जी भूल जाते हैं बताने में, और सलाद तो बताते ही नहीं हैं, और चटनी के बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पर यदि आप रोटी दाल चावल के साथ में हरी सब्जी और सलाद चटनी को न लें या हटा दें तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। ये सच है कि रोटी दाल चावल यदि आपका पाचन हो जाए और पचे हुए भोजन का पोषण हो जाए, लेकिन पोषित भोजन के बाद बचे अवशेष, जिसको अंग्रेजी में बाई प्रोडक्ट कहते हैं और बहुत सामान्य भाषा में मलमूत्र कहते हैं, इस समय पर निष्कासित न हो तो आप 2-4-6 दिन के बाद रोटी दाल चावल खा नहीं पाएंगे, क्योंकि भूख मर जाएगी। इनके पचाने के लिए भी, पोषण के लिए भी और बाई प्रोडक्ट्स यानी अवशेष या मलमूत्र समय पर निष्कासित हो जाएं, उनके लिए भोजन में हरी सब्जी, सलाद,
छिलके, दालों के छिलके, आटे का चोकर बहुत 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 अनिवार्य है। ऐसी जो हम बातें इन 5-6 दिनों में बताएंगे, यदि आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो केवल योगासन, प्राणायाम, ध्यान से लाभ तो मिलेगा और उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो आइए हम लोग कुछ फुटकर बातें समझें। उसके पहले आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाएं। आप इधर आ जाइए शत्रुघ्न जी, पीछे। पता नहीं कब समझोगे। योग का आदमी बहुत अलर्ट रहता है। भोगियों के पास 2 आंखें होती हैं। सुनो मेरे सभी सुनने वालों, जो भोगी होते हैं उनके पास 2 आंखें होती हैं, दाएं बाएं, नाक के बगल में। धीरे धीरे भोग के अतियोग से, भोग के अयोग से, भोग के मिथ्या योग से ये आंखें भी धीमे धीमे गिर जाती हैं और अल्प आयु में भी ब्लाइंड से बदतर हो जाते हैं। पर जो आदमी योग करता है वो हर क्षण याद रखता है कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं। अगर आपको मंच में बुलाया गया है तो कैसे, कहाँ से होके जाएं। यदि ये लक्षण नहीं है तो चिंतन करो कि कहाँ कमी है। विदाउट ऑनेस्टी से, मेडिटेशन के बिना, फिर हमारा शरीर का हर अंग आँख हो जाता है। पीछे भी कोई व्यक्ति आ रहा है, पीछे आँख नहीं होती है, लेकिन आप अपने थर्ड आई समझ जाएंगे पीछे कोई आक्रमण करने आ रहा है। ये बात मैं नाराज़गी से नहीं कह रहा हूँ। कष्ट होता है, 20-20 साल हो गए और आप योग को समझ नहीं पाए, फिर योग में और भोग में अंतर ही क्या रहा। चलिए अपने स्थान पर भ्रमण योग करिए। पहले कुछ क्रियाएं कर लीजिए, बॉडी को एक्टिवेट कर लीजिए। ये क्रिया इतनी अच्छी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सरल और एक एट ए ग्लांस देखकर हम कोई क्रिया सीख सकते हैं तो उसका नाम है भ्रमण योग। मुट्ठी बंद कर लेते हैं, अंगूठा अंदर करते हैं, जितना हाथ आगे जाता है उतना हाथ पीछे जाता है। अब इसी क्रिया में अगर आप श्वास प्रश्वास कर ले, श्वास को निकाला, भरा, करिए 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार। जो लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम इतना नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक नहीं जा सकते हैं, पार्क गंदे हैं, दूर पड़ता है, देर में सोते हैं, देर में जगते हैं, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं। इस क्रिया में कोई सावधानी भी नहीं है। इतनी सावधानी है कि किसी घुटने में सूजन है तो पहले महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना एक मैग्नेटिक बेल्ट रात को बांध के सोए और दिन में एक सपोर्ट बेल्ट, सॉफ्ट सपोर्ट बेल्ट बांधे। चैलेंज है 100 में 90 आदमी घुटने के दर्दों से ठीक हो जाएंगे, सूजन से ठीक हो जाएंगे। मैं 10 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका क्या अपना कर्म भोग है, क्या उनकी अपनी खान पान की बदपरहेजी है। अब इसी क्रिया को, हाँ, इसमें एक बात और है, कभी आप स्वाद बस, दबाव बस, अज्ञानता बस
मन की चीज़ ज़्यादा खा जाएं तो आप थोड़ी देर बिना श्वास के इसको आप 5, 10, 15 मिनट कर लीजिए। लोग कहते हैं भोजन के बाद शाम को कुछ देर टहलना चाहिए, है? टहलना बड़ी डिटर्मिनेशन चाहिए। फिर रास्ते में गंदगी होती है, मालूम पड़ा बत्ती नहीं आ रही, टकरा गए, मालूम पड़ा कि गड्ढे हैं सड़क में, ये तो कर ही सकते हैं? नहीं कर सकते। अजय जी कितना सरल है, घर में कर लीजिए, छत में चले जाइए। अब आइए इंजन दौड़, सिंपल इंजन दौड़ करिए, पीछे भी आंख होनी चाहिए। छेंच के इंजन दौड़, इसमें भी श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। इसमें एक बार श्वास भरते हैं और 3 बार निकालते हैं। एक बार भरा, कुछ भी ना करो, कम से कम 5-10 मिनट भ्रमण योग, 5-10 मिनट इंजन दौड़, और किंग और क्वीन, प्रिंस और प्रिंसेस, इतना भी कर लोगे तो उद्धार होने के चांसेस हैं। अगर आपके पास दम है, उम्र छोटी है, तो पैर बढ़ा लीजिए, ऊंचाई बढ़ा लीजिए। देख रहे हैं, ये देखिए, और थोड़ा बढ़ा लीजिए, ये जरा घूम जाइए श्री शत्रुघ्न जी, ये देखिए, और बढ़ाते जाइए और बढ़ाते जाइए। लीजिए, अगर आप ये क्रिया करेंगे तो घुटने खराब होंगे नहीं। अब करते रहिए, उधर और दिखाई पड़ेगा लोगों को, जल्दी मत करिए। ये और ले जाइए, अगर हिप तक ले जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये पंजे के बल है, एड़ी जो है टच हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये और हिप तक ले जाइए, ये करते रहेंगे तो घुटने आपके मुड़ते रहेंगे। बस खड़े खड़े शवासन, खड़े खड़े शवासन, दाएं कलाई को बाएं हाथ से पकड़ ले, नाभि के ऊपर, नाभि के ऊपर, पेशाब मार्ग के सामने नहीं, सेक्स ऑर्गन के सामने नहीं, मध्य प्रदेश के सामने नहीं। मैं इसलिए स्पष्ट बोल रहा हूँ कि जिसको जो भाषा समझ में आवे, ऐसे नाभि के ऊपर ऐसे करो। ये जो ये हिस्सा ना, ये नाभि पे रहेगा, क्योंकि यहाँ एक नाभि चक्र होता है। हम इन्हीं 5 दिनों में बताएंगे कि नाभि क्या होती है, नाभि का अपने स्थान पर क्यों रहना चाहिए, नाभि दाएं हटती है तो कौन सा कष्ट होता है, नाभि बाएं हटती है तो कौन सा कष्ट होता है, नाभि नीचे हटती है तो कौन सा कष्ट होता है, नाभि ऊपर हटती है तो कौन सा कष्ट होता है, नाभि आगे आ जाती है तो कौन सा कष्ट होता है, और नाभि अंदर चली जाती है तो कौन सा कष्ट होता है। अगर आपकी नाभि हट गई है तो योगासन भी आपको नुकसान करेंगे, और सबके अलग अलग दोष हैं, और आप चाहे कोई भी कुछ भी कर लो, पेट आपका ठीक नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप योग साधक हैं, योग शिक्षक हैं, योगाभ्यासी हैं, अगर आपको नाभि का ज्ञान नहीं है तो आप एक योग शिक्षक नहीं बन सकते, एक योग साधक नहीं बन सकते। इस पर मैं अपने गुरुदेव की कृपा से बहुत अध्ययन किया है, इस पर मैंने किताब भी लिखी है, हटी नाभि बिठावें कैसे। इसी 4 दिन के बीच में हम आपको इसी तथ्य के ऊपर बताएंगे कि नाभि कैसे नापें, कहाँ हटी है, नाभि कैसे बिना पेट में मालिश किए हुए नाभि कैसे बिठावें। इस नाभि में एक भंवर चक्र होता है, 10,000 नाड़ियाँ शरीर के विभिन्न स्थानों पर जाती हैं।
इसलिए हे सुनने वाले योग प्रेमियों, योग साधकों, योग शिक्षकों, जब भी कोई रोगी आवे तो अन्य चीज़ों के स्थान पर नाभि भी ना पिए। इसलिए मैं अपना परिचय जानबूझ के बोलता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ। प्राकृतिक चिकित्सा योग प्लस विशेषज्ञ। जैसे अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि का, जैसे हठ योगियों का हठ योग है, ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा भी एक योग है। इसमें पंच महाभूतों का मिश्रण है। इन पंच महाभूतों की सहायता से बड़े दुनिया के रोग ठीक हो जाते हैं। आज औषधि विज्ञान फेल हो चुकी है, धाराशाही हो चुकी है, लेकिन सरकारों की संरक्षता की वजह से, अपनी गुड मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट की वजह से और अपनी कमीशन खोरी की वजह से लोगों के लोभ के, अवगुण के दुरुपयोग की वजह से ये दिख रही है। वो चिकित्सा पद्धति क्या है जो जुखाम का इलाज करते करते दमा तक पहुंचा दे, जो कब्ज का इलाज करते करते कोलाइटिस तक पहुंचा दे, कैंसर तक पहुंचा दे, जो खुजली का इलाज करते करते सोराइसिस तक पहुंचा दे, जो दस्त का इलाज करते करते जाने कितने रोगों का शिकार बना दे। तो इसलिए गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि आज़ादी के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे 125 वर्ष जीने की इच्छा है और शेष जीवन अब मैं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार में लगाना चाहता हूँ, अन्यथा इन औषधियों से हमारे देश में एक से एक घातक रोग पैदा हो जाएंगे और हो गए। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स को रोग का प्रधान कारण नहीं मानते हैं। जब हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ाएंगे आप आश्चर्य कर जाएंगे कि कितना बड़ा अनजाने एक अविज्ञान खड़ा कर दिया गया है। इसलिए जब हम नाभि के बारे में जानेंगे, स्वर के बारे में जानेंगे, मुद्राओं के बारे में जानेंगे, आहार के बारे में जानेंगे, दिनचर्या कैसे व्यतीत करें, इन 5 दिनों में बहुत गंभीर चर्चा करेंगे। अब आइए आराम से, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, खड़े खड़े शवासन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि योगासन और प्राणायाम, और अब आंख बंद करते हुए ध्यान मुद्रा में पोस्चर दिखाई पड़ते हैं। योग इतना ही नहीं है, जैसे समुद्र में 1/10 बर्फ ऊपर दिखती है पर नीचे 9/10 उसका एरिया होता है। प्राचीन काल में इस ज्ञान के अभाव में बड़े बड़े जहाज, नावें टकरा जाती थी। अब विज्ञान ने ऐसे ऐसे कैमरे बना दिए हैं, ऐसे ऐसे ऑटो चाकू बना दिए हैं बड़े बड़े, वो बता देते हैं कि आगे बर्फ़ कितनी है, उसको काट देते हैं। ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि ये योगासन, प्राणायाम और दिखाई पड़ने वाला ध्यान का पोस्चर ये 1/10 है। इसके पीछे 9/10 है। 9/10 में प्राकृतिक चिकित्सा योग प्लस आता है। इसकी चर्चा फिर करेंगे। आइए, ये हम भ्रमण योग क्यों करते हैं, हम ये इंजन दौड़ क्यों करते हैं? हमारे दोनों स्वर चलने लगे। अगर हमारे दोनों स्वर नहीं चल रहे हैं तो जब तक दोनों स्वर न चलें तब तक अन्य क्रियाएं भी कर सकते हैं। हाथ सामने करें,
अभी पिछले 3 दिनों में 4 दिनों में हम लोगों ने वर्तमान योग के जन जन में चर्चा फैलाने वाले स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के गुरु कार्तिकेय महाराज जी के, स्वामी कार्तिकेय जी के अन्वेषित 48 एक्सरसाइज हम लोगों ने करी, समझने का प्रयास किया। तो उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि हर क्रिया में श्वास प्रश्वास है। हमारे वर्तमान में जन जन में योग की चर्चा फैलाने वाले श्रद्धेय बाबा रामदेव जी कपालभाति प्राणायाम पर बहुत जोर देते हैं। यद्यप मेरे मन में उनके प्रति ज़बरदस्त श्रद्धा है, प्रेम है, पर कुछ चीज़ों का मेरा वैचारिक मतभेद है, पर अब मेरा मन भेद नहीं है। तो कपालभाति प्राणायाम कराते हैं और उस कपालभाति प्राणायाम को अगर आप अतियोग न होने दें, मिथ्या योग न होने दें, अयोग न होने दें, कोई भी क्रिया कितनी भी अच्छी हो, अगर उसको अतियोग कर जाएंगे, ज़्यादा कर जाएंगे, मिथ्या योग कर जाएंगे, माने नहीं करना चाहिए कर जाएंगे, अयोग कर जाएंगे माने गलत तरीके से कर जाएंगे, तो नुकसानदेह है। चाहे रोटी दाल चावल ही क्यों ना हो, चाहे फल साग तरकारी ही क्यों ना हो आदि। तो हम लोग जो है व्यायाम, हमने आपसे बताया था कि योगासन, यद्यपि महर्षि पतंजलि ने योगासन नहीं लिखा, आसन लिखा है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का लक्ष्य शरीर को स्वस्थ करना नहीं है, मस्तिष्क को स्वस्थ करना है, मन को स्वस्थ करना है, प्रज्ञा बुद्धि जगाना है, आत्मा का शोधन करना है और आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने की कला सिखाना है। तो उन्होंने कहीं व्यायामात्मक योगासन नहीं लिखे, पर उन्होंने कहा कि स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन माने बैठ, मैं इस समय आसन में हूँ, कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में, जिस बैठक में हम देर तक बिना कष्ट के सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठ सकें, वो आपका आसन है। इसी बात को लेकर के हठ योगियों ने 4 आसन निकाले। पहला है पद्मासन, आ जाइए। पहला है पद्मासन, पद्म माने कमल। इसमें ऐसे जल्दबाजी मत करो, जिनको जल्दी थी वो कहाँ ऊपर जाए तो लॉटरी खोलना है नरसिंह भगवान के यहाँ। ऊपर जाने में तो बहुत मज़ा है, मरने के बाद कोई टेस्टिंग करता है कि कैंसर है कि नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं, ब्लड प्रेशर है कि नहीं, ये तो लॉटरी खुल जाती है। कहीं 70 के बाद आप चले जाएं तो महा लॉटरी है, 60-70 हो जाए तो लॉटरी है, उसके पहले दुर्भाग्य है। और पीछे जाइए, पैर खोल दीजिए, एक ले मैन की तरह हम लोग, पूरा नहीं हे भगवान। बैठे बैठे शवासन, ये ऐसे पोस्चर में बैठ जाएं। अब अपने बाएं पैर को नीचे से लाएं और दाएं हिप पे लगाएं, ये नहीं। अब इसको उस जांघ पर रखिए, ये देखिए। अब दूसरा पैर लीजिए, ये देखिए। अब घुटने में सूजन है तो नहीं करेंगे, खटखट की आवाज़ तो बुढ़ापे में पद्मासन नहीं करेंगे, नहीं तो मालूम पड़ा पद्मासन के चक्कर में फ्रैक्चर हो गया। ये अब ऐसे हाथ रखिए, दिखाई पड़े। जो तलुआ है ये आसमान की तरफ हो जाता है। बैठिए, आप लोग करिए। अपने बाएं पैर को दाएं जांघ पे रखिए, फिर दाएं पैर को बाएं जांघ। बहुत सुंदर, वेरी गुड। जो मेरे सामने
श्रेया 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 बिटिया बैठी हुई है, और हमारे श्री अजय जी बैठे हुए हैं, अन्य लोग बैठे हुए हैं अदृश्य जगत में, और जो वेबिनार में बैठे हुए हैं। ये है पद्मासन। कुंडलिनी जागरण में सुनने वाले अभी कुंडलिनी चक्कर में न पड़े, पहले अपना पेट ठीक करें, श्वास ठीक करें, ब्लड ठीक करें, इम्यूनिटी बढ़ावें। हैं जल्दी क्या, अभी हमने जल्दबाजी नहीं की है, 70+ में चल रहे हैं, चलो 75 के बाद देखेंगे, कुंडलिनी जगाई जाएगी, क्या नुकसान है। तो ऐसे बैठिए और आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ी आंख खोलिए और नासिका के अग्रभाग को देखिए। नासिका के अग्रभाग को देखिए। बाहर से मालूम पड़ा गया कि आपकी आंखें बंद हैं, पर आप नासिका के अग्रभाग को देखेंगे। पद्मासन में नासिका के अग्रभाग को देखने का अभ्यास करने से चंचल मन बहुत जल्दी स्थिर होता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, हे अर्जुन, मन को बस में करना उतना ही कठिन है जितना तेज चलने वाली हवाओं को उसके विपरीत दिशा में मोड़ना। किंतु अभ्यास और वैराग्य से ये मन अंतर्मुखी हो जाता है। तो अभ्यास, नासिका के अग्रभाग को देखना, ये आपका अभ्यास हो गया है। ध्यान योग की सिद्धि विद सांख्य योग। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं। और मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं। मैं इसे पतंजलि मुनि नहीं कहा। जो लोग योग दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन योग दर्शन बिना कपिल मुनि के लिखे हुए सांख्य दर्शन के अधूरा है। समझ, इस विषय के ज्ञाता लोग कहते हैं कि योग बिना सांख्य के लंगड़ा है, और सांख्य बिना योग के अंधा है। जब दोनों को मिला देते हैं तो लंगड़े और अंधे की कहानी सबको पता है कि एक गांव में बाढ़ आ गई, सब लोग अपनी अपनी जान रक्षा के लिए भाग गए। एक लंगड़ा बचा, एक अंधा बचा। लंगड़े ने अंधे से कहा कि तेरे पास पैर नहीं है, तेरे पास आंख नहीं है, मेरे पास पैर नहीं है। हिम्मत करो तो मैं तुम्हारे कंधे में बैठ जाऊं और तू मेरी आंखों से हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। इसका नाम है सहयोग। हमारे देश के जो मजदूर हैं, ये बेचारे लंगड़े हैं, और हमारे जो धनवान हैं, ये लोग अंधे हैं। अगर दोनों मिल जाएं समाज में, हम नया भारत बना सकते हैं। मैं बड़े आदमियों को अंधे नहीं कह रहा हूँ, ये कथानक बता रहा हूँ। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, मालिक और मजदूर, तब तक हम रक्षा नहीं कर सकते, परिवार की नहीं कर सकते, समाज की नहीं कर सकते, देश की नहीं कर सकते आदि। यह है आपका पद्मासन। पद्मासन में बैठ करके आप नासिका के अग्रभाग को देखें। इसी आसन में बैठ करके आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भूमध्य में देख सकते हैं। देखिए,
ये भी ध्यान की एक हठयोग क्रिया है। इसमें एक काम कर सकते हैं, लाल बिंदी जो पहले महिलाएं लगाती थीं, अब तो वो छुआ लेती हैं पेंट, अब वो भी आवश्यक नहीं है। ये आप लाल बिंदी यहाँ नाक में लगा दें और उसको देखें। भ्रूमध्य में यहाँ पे लाल बिंदी लगा दें, उसको देखें। ये त्राटक हो जाएगा। त्राटक की सिद्धि से सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन बहुत जल्दी काम करने लगता है। इसमें और बहुत सी क्रियाएं हैं। हम जीभ को उठा करके जहाँ पर ये हम लोग नेती डालते हैं या कफ नाक से निकल कर गले में पहुँचता है, ऐसे जीभ को उठा लेते हैं और बचपन से अगर इस क्रिया का अभ्यास कराया जाए तो ये जीभ जो है लंबी हो जाती है, ऊपर चली जाती है। हाँ, तो खेचरी मुद्रा कहलाती है। खेचरी मुद्रा का अभ्यास बचपन से कराया जाए और अच्छे संस्कार दिए जाएं तो वह व्यक्ति भगवान के तुल्य हो जाता है। और योगाभ्यास कराया जाए, अच्छे संस्कार न पड़े तो राक्षस के तुल्य हो जाता है। इसलिए बिना सांख्य योग के, जिसमें अच्छे संस्कारों का बीज बोया जाता है, सांख्य योग पढ़ना बहुत जरूरी है। रावण कोई कम हठयोगी नहीं था, कम ज्ञानी नहीं था, कम विज्ञानी नहीं था, लेकिन सांख्य योग का अभ्यास न करने से, सात्विक संस्कारों का विकास न करने से वो हानिकारक हो गया। इसलिए हमारा काम है योग सिखाना, आपका बताना। केवल योग सीख लोगे तो समाज के लिए उपयोगी नहीं बन पाओगे। अगर योग के साथ में भगवत गीता का अध्ययन किया, चिंतन किया, जीवन में उतारा, तो आप देवता बन जाएंगे। देवता माने वो देवता नहीं जिनका बहुत जल्दी सिंहासन डोलने लगता है, कोई आदमी तपस्या करता है तो। देवता माने देने वाला। हमारी प्रकृति में 5 देवता हैं। मिट्टी, कोई बीज बो दीजिए उसका फल दे देगी। हवा, उसमें आप कोई प्राकृतिक स्मेल डाल दीजिए, सब जगह पहुंचा देगी। पानी, धूप, आकाश, ये 5 ऑनेस्ट कम्युनिस्ट हैं। ये कम इन ऑनेस्ट। चलिए दूसरा करिए। तो हमने बीज डाल दिया है, सांख्य योग का भी अध्ययन करो। अब अगला करिए, सिद्ध आसन। आहा, ये आसन तो जो कई महापुरुष वासना के लुपलुपाहट के कारण फंस गए हैं बेचारे, यदि वे इस आसन का अभ्यास करते तो नहीं फंसते। इसमें बायां हाथ गुदा और सेक्स ऑर्गन के बीच में एक होती सीवनी नाड़ी, उसमें टच कराते हैं। आप अपने ऑर्गन को हाथ से पकड़िए, डरिए नहीं, दबा मत दीजिए। ये, और दूसरे पैर को लिंग के मूल पर रखिए। महिलाएं अपने मासिक धर्म के मार्ग के बाहर टच करके रखेंगी। अब आप इस आसन में चाहे नासिका के अग्रभाग को देखें, चाहे भ्रूमध्य को देखें, चाहे खेचरी मुद्रा करें, ऐसी तमाम से सांभवी मुद्रा हैं, काकी मुद्रा हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। इस आसन में हठ योगी लोग इस आसन में बैठ करके कोई नासिका के अग्रभाग का ध्यान सिद्ध करता है, कोई भ्रूमध्य का ध्यान सिद्ध करता है, कोई खेचरी मुद्रा का ध्यान सिद्ध करता है, कोई काकी मुद्रा में जाता है, कोई अगोचरी मुद्रा में जाता है। हठ योग में मुद्राओं पर ध्यान किया जाता है, उनके अपने अद्भुत लाभ होते हैं।
और इस आसन से जैसे 4 प्रकार की भूख होती है, समाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, एक 5वीं है भस्मक, समाग्नि श्रेष्ठ होती है। ऐसे ही सेक्स भी, यौवन क्रीड़ा की मांग भी एक जैविक भूख है। किसी को तो समाग्नि माने सम रहती है, कोई ठंडा रहता है, कोई बहुत तेज रहता है, कोई परिस्थितियों बस कम ज़्यादा होता है, और किसी को भस्मक रोग होता है। मेरे एक बहुत परिचित हैं, उनको सेक्स का भस्मक रोग हो गया था, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो उनके पास रखा, उनको फलाहार कराया, कूने हिब्बात दिलाया, कूने मेहनबात दिलाया, और साथ में इस सिद्धासन का अभ्यास कराया। आज वो बहुत अच्छे योगी हैं, चरित्रवान योगी हैं। इसलिए योगियों ने निकाला, जिनको सेक्स डिजायर बहुत तंग करती है, वह लोग अपने बाएं हाथ को, बाएं पैर को शिवनी नाड़ी पर, यानी सेक्स ऑर्गन को ऐसे उठाइए और गुदा से थोड़ा ऊपर टच कराइए एड़ी को, ये, और दूसरे पैर को लिंग के मूल में, अगर ये लिंग है आपका तो यहाँ पर टच कराइए। ये सिद्धासन, जिनको भस्मक रोग हो गया है, ये भस्मक रोगी बड़े खतरनाक होते हैं पर्दे के पीछे। ये किसी को हो सकता है, ये एक रोग है। तो ये सिद्धासन, मेरे पास एक आर्य समाज के बहुत बड़े कथावाचक एक दिन आए, ये बात करीबन 40 साल पुरानी है। मैंने उनके पैर छुए, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र थी उनकी। उस समय मेरी उम्र 30 के आसपास होगी, 40 साल पुरानी बात है। तो वो आके बोले डॉक्टर साहब, आपसे मैं अकेले बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा चलिए। अकेले में जाके वो मेरे पैर पकड़ लिए, कहा मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ। मैंने क्या बात है? बोले मेरे मन में, मैंने इतने भाषण दिए ब्रह्मचर्य पर, अब मैं अपनी छोटी बच्ची को, नातिन पोतिन को जब नंगा देखता हूँ, नंगी देखता हूँ, तो मेरे मन में उसका वासनात्मक अंग देख करके मन में संभोग की इच्छा पैदा हो जाती है। ओहो, मुझे भी, मेरे लिए भी नया केस था। फिर मैंने अपने गुरुदेव को याद किया, ध्यान में बैठा। मेरे गुरुदेव ने मुझे गाइड किया कि इनको कूने मेहन बात कराओ, इनको कूने हिप बात कराओ, इनको सिद्धासन कराओ, और इनको अभ्यास कराओ। बराबर में बहन, बड़ी में माँ, छोटी में बेटी के दर्शन का अभ्यास कराओ। और कुछ दिन इनको सवेरे सब्जियों का जूस, दोपहर में मौसम के फल, तीसरे पहर रस, और शाम को दलिया, सात्विक भोजन कराओ। उनको मैंने सुझाव दिया। कुछ 10 दिन मैंने अपने पास बुलाया। आप आश्चर्य करेंगे, वो भरे मंच में कहते थे कि आनंद जी तो जादूगर हैं। मेरी एक ऐसी समस्या हल कर दी जिसकी वजह से मैं सुसाइड करने का थॉट आ गया था। ये मैं ओपनली इसलिए बोल रहा हूँ कि पर्दे के पीछे समस्या आप नहीं कह पाओगे, और 100 में 10 लोगों को समस्या होती है, जो मैंने सर्वे रिपोर्ट किया है। इसलिए योग की यह क्रिया बहुत अच्छी है। हाँ, जिनको गृहस्थ जीवन में है और मंदाग्नि है यौन इच्छा की, वो लोग नहीं करते हैं। अगली क्रिया स्वस्तिका आसन। स्वस्तिका आसन में ये हर आदमी नहीं कर सकता है, जब तक कि आप दुबले पतले ना हो। इस लगा करिए आप पहले, ये देखिए, इसका पैर उसके पिंडली और जांघों के बीच में ऐसे रखेंगे। ध्यान रखें, ये भस्मक सेक्स रोग केवल पुरुषों को नहीं होता, बहनों, माताओं, बेटियों को भी हो सकता है। इसलिए ये क्रिया सबके लिए है, जो मैंने उपाय बता दिया है। ये देखिए, इस बाएं पैर को इन्होंने ये
इसके बीच में रखा, अब फिर दाहिने पैर को इसके बीच में रखा। अगर आपके माल ज़्यादा है शरीर में तो नहीं रख पाएंगे। हाँ, ये काफ़ी इनका अच्छा है, लेकिन अभी ये अभ्यास नहीं किया इन्होंने, ये नहीं बनेगा। हाँ हाँ, तो मैं तो कभी अपने को योगी लिखता नहीं हूँ, न कहता हूँ, मैं तो अपने को उपयोगी कहता हूँ, क्योंकि मेरा भी ईमानदारी से वज़न कम से कम 10 किलो ज़्यादा है। तो योगी बनने के लिए बड़ा छरहरा बदन होना चाहिए, ठीक है ना, स्वामी ब्रजानंद जैसा। इसलिए भाई योगी तो मैं नहीं बन पाया, लेकिन मैं उपयोगी जरूर हूँ, क्योंकि सब बातें मुझको धीरे धीरे पढ़ने के बाद मालूम हुई। जब मैं नाश्ता नहीं करता था, बिल्कुल मेरा वज़न 48 किलो 52 किलो था। फिर धीरे धीरे जब मोती झील की व्यवस्थाएं बदल गईं, यहाँ आना पड़ा। नाश्ता ही आदमी के शरीर को नाश करता है। नाश्ता ऐसा करो जो वज़न न बढ़ाता हो, जिनको वज़न न बढ़ाना हो। सब्जी का सूप है, 1 चम्मच सतुआ घोल लिया है, सतुआ तो बहुत अच्छी चीज़ है, और ये मट्ठा ले लिया, या नींबू शहद पानी ले लिया, या कम कैलोरी का जूस ले लिया। नाश्ता ऐसा ही होना चाहिए, हैं? इसलिए ये आसन चौथा है आपका सुख आसन। सुख आसन में जिस प्रकार से आप आसानी से बैठ सकते हो बैठ जाओ, पर स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर इंद्र भगवान आवे और अपना क्या कहते हैं उसको, वज्र, अगर वज्र आपके पीठ के पीछे रख दें तो ये हिस्सा नीचे का एक लाइन में होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी ले आओ, दौड़ के नीचे से ले आया करो, वज्रासन। मैं जब कभी इस देश का कोई अधिकारी बनूंगा दुर्भाग्य से या संयोग से, तो कुर्सियों के पीछे वाला ये पोर्शन ही हटा दो। अफसर की अच्छी वो हो, स्टूल हो, IAS का ज़्यादा अच्छा स्टूल हो, PCS का उससे कम अच्छा स्टूल हो, अफसर का उससे कम अच्छा स्टूल हो, और सामने जनता का उससे ही कम अच्छा स्टूल हो। अपने आप सीधे बैठेगा आदमी। सीधे ना बैठना बहुत बड़ा नुकसानदेह है चक्रों का। ये देखिए सुखासन है। इस सुखासन में भी आप नासिका के अग्रभाग को देख सकते हैं, भूमध्य भाग को भी देख सकते हैं, खेचरी मुद्रा भी लगा सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। ध्यान की बहुत सी विधियां हैं, तो एक ही विधि थोड़ा है। ये देखिए, ये इस प्रकार से बैठे हुए हैं। मैं भी ऐसे बैठा हूँ, सामने वाले ऐसे बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सा यहाँ कर्व होता है जरा सा, और यहाँ जरा सा कर्व होता है। ये नहीं कि 6 इंच अंदर धसी हुई है, ये नहीं कि 4 इंच धसी हुई है, ये नहीं सिर आपका बहुत आगे निकला हुआ है। ये रॉन्ग पोस्चर। सीधे बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो किसी कारण से आप नहीं बैठ सकते हैं, तो एक कुर्सी पड़ी थी, कहाँ गई? चलो स्टूल ले आओ। हाँ, स्टूल इधर से इनके आगे रख दो, हाँ, ऊपर जाओ, बैठ जाओ। मतलब कुर्सी में बैठ जाएं, लेकिन सीधे बैठे। कुर्सी में बैठ, मान लो घुटने में तकलीफ है आपके, ये कुर्सी ध्यान आसन है। और एक आसन और बहुत अच्छा है, आ जाइए, इसको किनारे कर दीजिए, उधर शंकर जी के पास नहीं। यही तो योग है। हर क्षण अलर्ट रहें, हर क्षण सावधान रहें। हम जो काम कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा,
अब बैठिए वज्रासन। यद्यपि शास्त्रों में वज्रासन नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा है कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार आप समझौता कर सकते हैं। ये कितना बढ़िया आसन है। एक बार मैं एक मीटिंग ले रहा था, उस कमरे में ज़्यादा लोग आ गए। कमरे में जगह थी केवल 60 लोगों की हाल में, और आ गए करीबन 80, 90, 100। तुरंत हमने माँ सरस्वती जी को आवाहन किया, सबको बिठा दिया इसी आसन पे। 60 आदमी का जो हाल था बैठने का, उसमें 80 आदमी आ गए। समझे ना? इसमें जगह कम लगी। इसमें स्पाइन ऑटोमेटिक, देखिए कितना छिन की स्पाइन है, जरा घूम जाइए। ये अब बहुत से लोगों को अब नहीं, घुटने में तकलीफ है या नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं कि एक जरा सा ऊंचे ऊंचे उठ जाइए, जरा सा ये ऐसे यहाँ पर एक गद्दी लगा दिया। अच्छा, नहीं बन रहा तो 2 गद्दी लगा दिया। कल्पना में मान लीजिए गद्दी लगी हुई है, या गद्दी ले आओ। हाँ, नहीं बन रहा है 3 गद्दी लगा दीजिए। जब उसका अभ्यास पड़ जाए तो 1 गद्दी हटा दीजिए। जब इसका अभ्यास हो जाए कुछ दिन तो 2 गद्दी हटा दीजिए। जब इसका अभ्यास पड़ जाए तो वो भी गद्दी हटा दीजिए। ये काम महीना 2 महीना 3 महीने में 6 महीने में होगा। ये नहीं कि एक ही दिन में आप घुटना तोड़ बैठे। कितनी सिंपल सी चीज़ है। तो योगाभ्यास में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हम आपको पहलवान योगा नहीं सिखाते, हम आपको सिखाते हैं नॉन वायलेंट। वो भी अच्छी चीज़ है। लगा दीजिए गद्दी जरा एक। ये देखिए, सामने से हट जाइए, ये देखिए, एक गद्दी और लगा दीजिए। मान लो अभी नहीं बन रहा है, तो वज्रासन कैसे सिद्ध करें? हमने इसको सिद्ध किया था। हम लगभग 2.25 घंटा 2.5 घंटा बैठने लगे थे बिना कष्ट के। पर एक एक्सीडेंट हमारे हो गया लखनऊ जाते समय, तो उसमें मेरा पूरा फ्रैक्चर हो गया 5 टुकड़ों में। फिर खैर एनी हाउ मैंने उसको ठीक करवाया। इसलिए अब मैं वज्रासन 2.5 घंटे नहीं बैठ पाता हूँ। अन्य क्रियाएं सिद्ध हो गई हैं, ये मैंने इसलिए बताया। मान लो इसमें भी तकलीफ होती है, 1 गद्दी और लगा दीजिएगा। जब उसका अभ्यास पड़ जाए तो 2 गद्दी, फिर 1 गद्दी। इन घुटने में एक आता है प्रसारणी तेल, लिख लो। आयुर्वेद में वैद्यनाथ कंपनी का या डाबर कंपनी का दूध प्रसारणी तेल आता है। एक प्रसारणी नाम की जड़ी होती है, बेल होती है। जब उसको ऐसे खींचते हैं तो खिंच जाती है वो इलास्टिक की तरह। ऐसे छोड़ देंगे तो सिकुड़ जाती है। जड़ी बूटियों में बहुत दाम है। हम अभी आपको फ्यूचर में जड़ी बूटियाँ सिखाएंगे आपको। हमने 100 जड़ी बूटी पर अध्ययन किया है। ये सब धीमे धीमे आपको बताएंगे। ये सब कृपा मेरे गुरुदेव की है। गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया और मैंने उस पर अध्ययन का पुरुषार्थ किया। क्या कहा? ये ज्ञान हमको मिला किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। और ये ज्ञान ठहर कह रहा किसकी कृपा से? संकल्प और पुरुषार्थ की साधना से। तो अब मैं कितना भी सिखाऊं, अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। भगवान आपकी तभी सहायता करेगा जब 50% खुद काम करोगे। 50% जब आप काम कर लोगे फिर भगवान एकदम सहायता करता है। इस देश में बस भगवान जी आएंगे, भगवान जी आएंगे। अरे भगवान जी तो जाने कितनी बार आ गए हैं, उनके जाते फिर राक्षस एक्टिव हो गए हैं। विष्णु पुराण में मैं यही देख रहा हूँ, भगवान के जाते ही राक्षस फिर दांवर करने लगते हैं, है ना। दांवर एक शब्द है, ये हमारे एरिया का शब्द है दांवर। बहुत दांवर न करो, उधम न मचाओ। इसलिए ये राक्षस देवता भगवान का युद्ध चलता रहेगा। पॉइंट पकड़ में आ गया। ये 5 आसन हो गए आपके। ये सुख आसन हो गया, वज्रासन हो गया, कुर्सी आसन हो गया,
अब कौन सा आसन सिखा दे? हैं? लेट आसन, लेट जाओ भैया। कुछ भी ना बने हैं तो आप मालूम, मरीज लेटा हुआ है, बेचारा बैठ नहीं सकता, अस्पताल में है, तो आप ऐसे ही उससे कह दो भाई शवासन में। शवासन ना कहना, मरीज से ऑलरेडी डरा हुआ है। लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, कोरोना के भय से ज़्यादा मर रहे हैं, एक एक क्षण मर रहे हैं। हमें कोई भय नहीं है? सवेरे नेति कर लिया, कफ नहीं ठहरेगा, कुंजर कर लिया, पित्त नहीं गुस्सा होगा, ठीक से बस्ती कर लिया, वायु नहीं गुस्सा होगी, नहाने के पहले खूब पोंछा मारा, ठंडा पानी यहाँ डाल लिया पेड़ों पर, है अपने शिवलिंग में भी ठंडा पानी डाल लिया थोड़ा सा। जब शरीर हमारा मल रहित होगा तो कोरोना क्या करेगा? वो सारा खुदे रो करके और कहीं चला जाएगा। जिनकी इम्यूनिटी कम है, शरीर में गंदगी है, गंदगी सड़ रही है, मन में भय बैठ गया। इसलिए उसको आप कहोगे शिव आसन में लेट जाओ, क्या कहोगे? शिव माने कल्याणकारी। ऐसे लिटा दो, जरा आँख खोल लीजिए, हैं, नासिका के अग्रभाग को देखिए, भूमध्य को देखिए, नाभि को ऊपर नीचे देखिए। ये अगर किताबों में नहीं लिखा है, उस समय परिस्थितियाँ नहीं थी, तो अब लिख लो, हमने अपनी किताब में लिख दिया है। 200 साल बाद वो शास्त्र कहलाएगा, आनंदा शास्त्र, आनंद जी का शास्त्र है। तो आज जो वर्तमान है 100 साल बाद प्राचीन हो जाएगी। चलिए रिलैक्स, बैठ जाइए प्यार से करवट लेके। ये मैंने आपको ध्यानात्मक आसन सिखा दिए। 4 तो शास्त्रों के अनुसार है, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिका आसन, सुखासन। 5वां जोड़ दिया वज्रासन, 6वां जोड़ दिया चेयर ध्यानासन, 7वां बना दिया 100 उर्फ शिव आसन। इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। देश काल परिस्थितियों के अनुसार हम क्या जोड़ लें। अब आइए अगला, ये जो बात बताने जा रहा हूँ मुझे किसी प्राचीन पुस्तक में नहीं मिली, मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया था। लेट जाइए। तो मैंने सिखाया योगासन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन, व्यायामात्मक आसन। व्यायामात्मक आसन 5 प्रकार के होते हैं, पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर। इन तीनों के 3-3 पार्ट हैं, सरल योगासन, कठिन योगासन, अति कठिन योगासन। तो 5 से 15 इस सिस्टम से हम लोगों ने पुस्तक लिखी है। मनोज पॉकेट बुक्स ने छापी है, बाजार में मिल जाती है। किताब का नाम है संपूर्ण 84 योगासन। जो लोग इस किताब को पढ़ते हैं कहते हैं वाकई में इतना विस्तार में, इतना डिटेल्स में, और क्रमबद्ध है। ये नहीं कि इधर पीठ के बल, फिर खड़े होकर के, फिर बैठ करके, फिर उल्टे होकर के, क्रम नहीं, सारे क्रम से लिखे हैं। और इसमें लिखा है कि इस आसन से क्या नुकसान होता है। चलिए ये हो गया, ये हो गया आपका पीठ के बल का शवासन। अब पलट जाइए, यह है पेट के बल। पेट के बल लेट जाइए, बायां कान जमीन पे दबाइए, दायां कान, चलो सॉरी, दायां कान जमीन पे दबाइए, और ये दायां पैर लगभग सीधा रखिए, और ये ऐसे ना कर दीजिएगा, छोड़ ढीला करो यूँ। और लोग आगे कर देते हैं, अरे नहीं बाबा थोड़ा सा करना है, साइटिका हो जाएगा। और दायां हाथ उलट के पीछे, और बायां हाथ की मुट्ठी मुंह के सामने और ज़्यादा ऊपर है। इस आसन में कभी बहुत थके हो ना तो लेट जाओ,
आप समाधि में चले जाओगे। विज्ञान का नियम होता है, जब हमारी नाभि जमीन से चिपक जाती है तो हमारी दूरी 0 हो जाती है। एक फार्मूला है फिजिक्स में, मुझे भी बहुत दिन से याद नहीं है, फलाने इंटू इंटू वो गुणे डिस्टेंस, जब डिस्टेंस 0 हो गया तो फिर उसका सब 0 हो गया। छोटे बच्चे ऐसे सोते हैं, दुनिया का हर जानवर ऐसे ही सोता है और बहुत अच्छी नींद आ जाती है। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा और है, रात को कहीं हवा निकलना चाहे तो आसानी से निकल जाती है और सीधे आसमान में चली जाती है। वैसे लेटने में दब जाती है, रात भर फंसी रहती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, हंसा रहा हूँ, है। सब बच्चे ऐसे सोते हैं, शेर भी ऐसे सोता है, हाथी भी ऐसे सोता है, सांप भी ऐसे सोता है। आदमी एक ऐसा महान जानवर है आप लोगों को छोड़ करके जो ऐसे सोना चाहिए और ऐसे सोता है, ऐसे सोता है, ऐसे सोता है। कोई बात नहीं, फिर हम सिखाएंगे किस दिन कि तकिया कितनी ऊंची लगावें, कैसे लगाएं। तो क्रम चलता रहेगा। 5 तारीख के बाद कुछ हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि आपको प्राकृतिक चिकित्सा योग प्लस का ज्ञान दें। ये आपका हो गया, कितना सरल है। बैठ के शवासन, बैठ जाइए, प्रभु सो गए। जिसको नींद ना आती हो ना, तो रात को सोने से पहले बस्ती कर ले, ठीक से बस्ती कर ले। अपने मध्य प्रदेश में ठंडा पानी डाल ले थोड़ी देर, 5 मिनट, गर्मी है। और इसके साथ फिर जो है थोड़ा सा पैर ठंडे हो तो गर्म पानी पैर रख ले, और गर्म हो तो ठंडे पानी पैर रख ले, और भगवान शंकर की तरह दिखाओ जरा। ए प्रभु, भगवान शंकर को योगीश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? योगी ईश्वर। और कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? योगेश्वर। क्या कहते हैं? योगेश्वर। और हम लोग क्या बने? उपयोगी ईश्वर। धनवान लोग क्या बनेंगे? उपयोगी ईश्वर। और हम मजदूर मध्यम वाले क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? उपयोगी स्वर। ये देखो, आप देखो ना, भगवान शिव को पेट के बल नहीं लेटे, कंप्रोमाइज किया इन्होंने, थोड़ा वजन बढ़ गया है, तकिया बहुत ऊंची नहीं लगाए, हल्की से लगाए हैं, और ओम का ध्यान करते करते सो गए। आप कैसे सोते हो? क्राइम पेट्रोल 100 को ध्यान करते करते सो गए हैं। हमारी निकम्मी गवर्नमेंट दुनिया की बातें कर रही है, ये नहीं कि पॉर्न बंद कर दे। अश्लीलता परोसी जा रही स्मार्टफोन की वजह से, और इसमें कोई विरोध भी नहीं करेगा। न मुसलमान के माँ बाप विरोध करेंगे, न हिंदुओं के माँ बाप विरोध करेंगे, न ईसाइयों के माँ बाप विरोध करेंगे, न कांग्रेस वाले विरोध करेंगे, न सपा वाले विरोध करेंगे, न बसपा वाले विरोध करेंगे। कोई विरोध करेगा? कितना अच्छा मुद्दा है, हैं? जितना पॉर्न या अश्लीलता परोसी जा रही है स्मार्टफोन की वजह से, हमारे बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ओम का ध्यान करते करते सो जाओ। अगर ओम से नाराजगी है तो 784 क्या होता है, 86 क्या होता है? 786 होता है। हाँ, उसका ध्यान करते करते सो जाओ। वाहेगुरु का ध्यान करते करते सो जाओ। जिससे तुमको आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती हो, उसका ध्यान करते करते सो जाओ। तो आज हम लोगों ने, अब जरा खड़े खड़े शवासन, वहाँ चले जाओ। ये खड़े खड़े शवासन, ये देखिए, आंखें बंद कर लिया, मन को आज़ाद कर दिया, जो भी आप, बस बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। अब हम आपको 4-5 दिन साग सब्जी सलाद चटनी, ठीक है ना, खिलाएंगे, तभी तो भोजन पच पाएगा। सीधे बैठ जाओ। ओम ध्वनि, श्वास को भरिए।
बस आपस में हाथों को रगड़िए। आप सभी योग प्रेमियों को जो मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो लगभग मेरे बराबर हैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। योग साधना सीखें, योगाभ्यास सीखें, ध्यान योग सीखें और अपना जीवन आनंदमय करें मेरी तरह। धन्यवाद।